हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल योजना गुरु पर। दोस्तों, यदि आप आंगनवाड़ी का फॉर्म भरने जा रहे हैं, आंगनवाड़ी में भर्ती होना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको कुछ जरूरी बातें जाननी जरूरी है कि जैसे आंगनवाड़ी क्या है, आंगनवाड़ी का काम क्या होता है, इसका आखिर उद्देश्य क्या है और आंगनवाड़ी की शुरुआत कब हुई थी। ये तमाम बातें हम आपको बहुत ही कम शब्दों में बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर आंगनवाड़ी क्या है। ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि यदि आप फॉर्म भरते हैं तो भी आप जाने, और हो सकता है आपसे जो इंटरव्यू हो आपका, उनमें ये सवाल पूछे जा सके। इसलिए सामान्य तौर पर ये वीडियो हमने इसलिए बनाई है ताकि इंटरव्यू से संबंधित सवाल भी क्लियर हो सके और आप जान सके कि आखिर आंगनवाड़ी क्या है। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आंगनवाड़ी आखिर होता क्या है। आंगनवाड़ी, आप जान लीजिए कि इसका उद्देश्य क्या है, ये काम कैसे करता है और इतिहास क्या रहा है, पूरा हम बताने वाले हैं। आंगनवाड़ी भारत में ग्रामीण माँ और बच्चों के देखभाल का केंद्र है। आप जान लीजिए कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें बच्चों और माँ की देखभाल का एक केंद्र होता है। बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटने के लिए इसका उद्देश्य है कि बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के भाग के रूप में 1975 में आंगनवाड़ी भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। आंगनवाड़ी का सामान्य और सीधा अर्थ आंगन आश्रय है। आप जान सकते हैं कि वो आंगन जिस पर आप आश्रय देते हैं, देखभाल करते हैं, ये वो केंद्र होता है। अब आप जान लीजिए कि प्रत्येक आंगनवाड़ी लगभग 400-800 लोगों की जनसंख्या पर बनाई जाती है। जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक या उससे अधिक ग्रामीण आंगनवाड़ी केंद्र हो सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका आंगनवाड़ी केंद्र को चलाते हैं, यानी कि जिन भी पदों के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वही आंगनवाड़ी को चलाते हैं और उनके अंडर 400 से 800 लोगों की जनसंख्या आती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और अन्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए ICDS का क्रियान्वयन करते हैं। अब आप जान लीजिए कि आंगनवाड़ी का काम क्या होता है। आंगनवाड़ी का काम जो होता है यह है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की टीकाकरण, यानी कि उन्हें पोलियो ड्रॉप समय से पिलाना, जो भी कैंप लगते हैं उन्हें देखभाल करना कि जो उनके अंदर लोग आ रहे हैं, जो भी क्षेत्र, जो भी वार्ड उनके अंदर आते हैं, उनकी पूरी देखभाल करना कि टीका किसको लगा है, कितने समय से लगा है, कितना लगना है, और पोलियो ड्रॉप्स का भी वो ध्यान रखती हैं। समस्त गर्भवती स्त्रियों की प्रसव पूर्व देखभाल और टीकाकरण, ये भी जान लीजिए कि गर्भवती महिलाओं का ख्याल भी रखा जाता है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनुपूरक पोषण मिलता है, ये भी ध्यान रखा जाता है। गर्भवती और शिशुओं की देखभाल करने वाली स्त्रियों को अनुपूरक पोषण, ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि गर्भवती को सही प्रकार से पोषण मिले ताकि बच्चा स्वस्थ रहे और औरत, उन महिलाओं को भी कोई परेशानी ना हो। वहीं हम आपको बता दें कि 15 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की सभी महिलाओं के लिए पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, जी हाँ, आंगनवाड़ी का ही ये काम होता है कि जो जिनके उनके अंडर जो भी लड़कियां, जो भी महिलाएं आती हैं, उनमें किसी भी तरह के पोषण की कोई कमी ना हो, समय समय से उन्हें हर तरह की सुविधाएं मिलती रहे, ये भी आंगनवाड़ी केंद्र में ही होता है। वहीं आपको बता दें कि गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल की जाती है। शिशुओं की देखभाल करने वाली माताओं की भी देखभाल की जाती है। नए जन्मे शिशुओं तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल, कुपोषण और बीमारी के गंभीर मामलों को अस्पताल, समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों को भेजना, ताकि उनके पास रिकॉर्ड रहे कि आखिर किसे क्या क्या समस्या है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करना, यानी कि जो भी प्राइमरी स्कूल होते हैं उनके भी आंगनवाड़ी केंद्रों में ये जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को सही समय से शिक्षा भी प्रदान कराएं। आंगनवाड़ी उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं: 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण, समस्त गर्भवती स्त्रियों के प्रसव पूर्व देखभाल और टीकाकरण, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का अनुपूरक पोषण, ये सारी की सारी देखभाल एक आंगनवाड़ी के ही अंडर आती है। तो ये हमने आपको बताया कि आप कैसे जाने कि आंगनवाड़ी आखिर है क्या, आंगनवाड़ी का काम क्या होता है। ये पूरे के पूरे जो हमने आपको डिटेल्स बताई है, इसमें 1975 में आंगनवाड़ी केंद्रों की शुरुआत की गई थी, ये भी बताया गया, और साथ में बताया गया कि आखिर आंगनवाड़ी काम कैसे करता है, उसके अंदर कौन कौन और कितनी जनसंख्या आती है। तो हमने पूरी वीडियो में आपको ये सारी चर्चा बता दी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।